हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रेंजर्स का दहशतगर्दों से मुकाबला, एक अहलकार शहीद, 4 जख्मी। मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों ने रेंजर्स पर दस्ती बॉम्ब भी फेंका। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, 3 आवान बॉम्ब और पिस्तौल बरामद हुई। चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। कौम जानती है कि तुम झूठे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम्हारे अंदर दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और है, तुम्हारे कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तुम जीत कर भी हार गए हो, हम हार कर भी जीत गए। बनीगाला और बिलावल हाउस एक ही बारगाह में सजदा रेज हो गए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल कौंसिल इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। कहते हैं आइंदा इलेक्शन में नून लीग के मंशूर के 4 अल्फाज होंगे। वोट को इज्जत दो, जो मिशन चुन लिया उससे पीछे नहीं हटेंगे। 2018 का इलेक्शन रेफरेंडम बना देंगे। पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कल भी हमारे कायद थे, आज भी हमारे कायद हैं और कल भी इंशाल्लाह हमारे कायद होंगे। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। कहते हैं नवाज शरीफ कल भी हमारे कायद थे और आइंदा भी रहेंगे। मुझ समेत कोई उनकी जगह लेने का सोच भी नहीं सकता। मुखालिफिन पर भी तनकीद, कहा आसिफ जरदारी और इमरान न्याजी मिलकर भी हम पर भारी नहीं। बड़े भाई से मिलते हुए शहबाज शरीफ आप दीदा हो गए। जब नवाज शरीफ का बाहर पकड़े गए घर, महल्लात पकड़े गए ब्रितानिया में, नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि बताए कि किधर से पैसा आया। ये नहीं कह सकता कि जनाब नैब ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब नवाज शरीफ ने देना था। नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला कहकर अवाम को पागल बना रहे हैं। वो बताएं उनके पास अरबों रुपए कहां से आए। गुजरात में मेंबर साजी मुहिम के दौरान इमरान खान का खिताब। कहा हकीकी जमहूरियत का वक्त आ गया है। सड़कें और मेट्रो बनाने से कौमें नहीं बनती। हुक्मरानों की चोरी की कीमत अवाम को महंगाई की सूरत अदा करना पड़ती है। पीपल्स पार्टी के खबर जमान कायरा का नवाज शरीफ को जवाब। पूछते हैं मियां साहब कौम को बता तो दें कि मुनाफकत कब कब हुई। जब वो अपने खानदान को लेकर जहाज में चले गए, क्या वो मुनाफकत नहीं थी? वोट के तकद्दुस को पामाल करने वाले वोट की हैसियत बहाल करने की बात कर रहे हैं। जो कह रहे थे हमारे पास 60 वोट हैं, वो अपने घर में देखें। गुजरात में इमरान खान के खिताब के दौरान एक शख्स ने जूता उछाल दिया जो साथ खड़े अलीम खान को लगा। इमरान खान मेंबर सासी मुहिम के दौरान गाड़ी के ऊपर खड़े होकर खिताब कर रहे थे। वाक़े के बाद खिताब मुख्तसर कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जूता फेंकने वाला 13-14 साल लड़का था। जमीन बेचने वाले को पेट्रियाटिक कहा जाए और जो जमीन नहीं बेचता वो पाकिस्तान का दुश्मन कहलाता है। ये दुश्मनी मुझे कबूल है। नवाज शरीफ साहब की बेटी फोन करती है, करोड़ों रुपए के लोग बिकते हैं। उस वक्त के पार्लिमान और महमूद खान तकसई साहब क्यों खामोश रहते हैं? कौन सा कानून? जंगल का कानून बनाए। कानून ये बनाए कि जो बिकेगा उसको फांसी देंगे।
ऐवान बाला में अपोजिशन की कामयाबी पर ऐवान ज़ेरी में तल्ख तकरीरें। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, कल के इलेक्शन में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रख दी गई। इंतखाब सियासी तारीख पर धब्बा है। शहरयार आफरीदी का भी भरपूर जवाब। कहा, आज जमहूरियत को नहीं मफाद परस्त टोले को खतरा है। महमूद अचकज़ई ने बलोचिस्तान के लिए क्या किया? नईमा किश्वर ने कहा, कल हमने बड़ी धूमधाम से जमहूरियत का जनाजा निकलते देखा। इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई तशरीफ रखते हैं साहब? कोई एडिशनल सेक्रेटरी साहब, कोई जॉइंट सेक्रेटरी साहब, कोई नायब कासिद? I am suspending the proceedings of the House till the Interior Secretary comes and sits here, because this House cannot run this way. I am suspending it till he comes here. वज़ारत दाखिला अफसरान की अदम हाजिरी पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम। एहतजाजन इजलास से चले गए। कहते हैं, जब तक वज़ीर आज़म तहरीरी वजाहत नहीं करते रोज़ाना वॉकआउट करूंगा। एक विफाकी वज़ीर, एक वज़ीर मुमलिकत और पार्लिमानी सेक्रेटरी होने के बावजूद मजाक बनाया हुआ है। तौहीन अदालत केस में दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म के मुताबिक दानियाल अजीज ने जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा कि निगरान जज ने नैब रेफरेंस तैयार कराया। वफाकी वजीर का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। मजीद कई अफराद नैब के रडार पर फंड्स में घपलों और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल जुआ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी, साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। मैंने पहले दिन कहा था कि हमारे लिए कोई ग्रोह, कोई ग्रुप, कोई जमात या किसी भी पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। नैब एक कौमी इदारा है और नैब की तमाम एफिलिएशन जो है वो रियासत के साथ है। किसी जमात को इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे। नैब की तमाम कार्रवाइयाँ शवाहिद और कानून के मुताबिक हैं। मनफी तासुर बदगुमानी पर मबनी है। हमारी किसी से कोई जिद या अना का मसला नहीं। दुरुस्त काम करने वाला हर अफसर काम जारी रखे, कोई परेशान नहीं करेगा। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। भारतीय वजारत खारजा अपनी एजेंसियों के हुक्काम को लगाम देने में नाकाम। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। एक बार फिर पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी रोक ली। एक शख्स ने उतरकर तस्वीर खींची। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मामला एक बार फिर भारतीय वजारत खारजा के सामने उठा दिया। पच्चीस साल पहले 11 साला पाकिस्तानी सिराज गलती से भारत चला गया। बच्चों की जेल में कैद रहा। रिहाई के बाद मुंबई में शादी की, 3 बच्चे भी हुए। अब सिराज को तो भारत ने वापस भेज दिया, लेकिन बीवी और बच्चे वहीं रह गए। सिराज का अपने अहले खाना को भी पाकिस्तान लाने का मुतालबा। अमरीकी इंतजामिया में आला सतह पर बड़ी तब्दीलियां। वजीर खारजा रेक्स टिलरसन को ओहदे से फारिग करके माइक पॉम्पियो को वजीर खारजा नामजद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और टिलरसन के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से कशीदा थे। माइक पॉम्पियो CIA चीफ थे। उनकी जगह पहली बार एक खातून को CIA सरबराह तैनात कर दिया गया। पिशावर, बालाकोट, वादी काकान और फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। गई सर्दी लौट आई। रावलपिंडी में हल्की, जबकि मियांवाली में गरज चमक के साथ तेज बारिश। लंडी कोतल में नदी नालों में तुगयानी से पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कराची के इलाके लियारी में दहशतगर्दों से मुकाबले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए और एक दहशतगर्द
मारा गया। आपको अपडेट करते चले कि तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों ने रेंजर्स की मोबाइल पर अचानक फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, 3 आवान बम, 9mm पिस्तौल और मैगजीन मिले हैं। अहम खबर कराची से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के इलाके लियारी में दहशतगर्दों से मुकाबले में 1 रेंजर्स एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। लियारी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्द आमने सामने आ गए। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में दहशतगर्दों ने रेंजर्स की मोबाइल पर अचानक फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके। दू लड़ाई में रेंजर्स के 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर रेंजर्स एहलकार फवाद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुकाबले में 1 दहशतगर्द भी मारा गया, जिसकी शनाख्त की जा रही है। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, 3 आवान बम, 9mm पिस्तौल और मैगजीन मिले हैं। उधर वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जिक्र मौसम का, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम फिर सर्द हो गया। सवात में मिट्टी का तोदा गिरने से एक तालिब इल्म जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गिलगित और उसके करीबी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि गांव हंदूर में शदीद बर्फबारी हुई। चारसद्दा की तहसील तंगी और शबकदर में तेज बारिश और यालाबारी हुई। गोकदरा में मिट्टी का तोदा स्कूल पर गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। ब्रेकोट और मैंगोरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 मकान गिर गए, 1 शख्स जख्मी और कई जानवर हलाक हो गए। जहांगीरा और लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। नदी नालों में तुगयानी से पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियां फंस गईं। पेशावर, मर्दान और अगजई और सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं, जबकि कोयटा, योब, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और DG खान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, तुम जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। जरदारी और इमरान दोनों एक जगह पर जाकर सजदा रेज़ हो गए। कौम जानती है तुम्हारे दिलों में मुनाफकत है, जाती नहीं, पाकिस्तान की तरक्की मेरा एजेंडा है। अवाम अगले आम इंतखाबात को रेफरेंडम बना दें। मज़ीद बताएंगे खालिद महमूद। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल का इजलास हुआ। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दिल की खूब भड़ास निकाली। जो कल का दिन गुजरा है, एक तमाशा लगा था इस मुल्क के अंदर, आपने देखा या नहीं देखा? तेरी बारगाह में गए तो सभी एक हुए। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जनाब हम बड़े असूल वाले हैं। बनी गाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया, और बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए, और फिर केपीके से चलने वाले काफले भी वहीं जाकर झुक गए, और फिर एक ही जगह पे जाके सजदा कर दिया। कौन है भाई? किसके आगे जाके झुके हो? कौन है वो? उसकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए? उसका कितना कद काट है? वो क्या है शख्स? किसी को कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। ये चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को भी लफ्जी रिमांड पर लिए रखा।
कौन से नए पाकिस्तान की बात करते हो? तुम ये तरबियत करोगे इस कौम की? कौम तुम्हारी इस सारी हरकत को बहुत बुरी निगाह से देखती है। कौम जानती है कि तुम झूठे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम्हारे अंदर दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और है, तुम्हारे कौल और फेल में तजाद है। कल जो उन्होंने काम कर दिखाया है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम जीत कर भी हार गए हो, हम हार कर भी जीत गए हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में हाले दिल भी बयान कर डाला। जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद अब मेरा किसी जगह पे जाके इफ्तिताह करने को दिल नहीं चाहता। जब इंसान का कभी कभी दिल टूट जाता है, लेकिन मैं इतना भी नहीं हूं कि दिल अगर टूट जाए तो मैं पीछे हट जाऊं। अगले 2018 में जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को आपने एक रेफरेंडम बना देना है, रेफरेंडम। नवाज शरीफ ने पार्टी मंशूर को 4 अल्फाज में ढाल दिया। बोले आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के मंशूर के 4 अल्फाज होंगे, वोट को इज्जत दो।